ओके, आज देखेंगे वेरिएबल इन पाइथन। ओके, सो पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। ओके ओके, सो हम वेरिएबल को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अलग अलग पॉइंट से। तो देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा। ठीक है, सो डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, इसलिए वेरिएबल को एक कंटेनर कहा जाता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर बात आती है सेकंड थिंग की, तो हम सेकंड पॉइंट से इसको रेफर करेंगे। वेरिएबल इज अ नेम दैट रेफर डेटा। ओके, सो जो भी कोई डेटा है उसको हम एक नेम देते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं, या फिर वेरिएबल को कंटेनर भी कह सकते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर बात आती है टेक्निकल की, तो टेक्निकली इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा being stored। ओके, सो टेक्निकली हम ये जो पॉइंट है ये टेक्निकली पॉइंट है। ओके, सो टेक्निकली वेरिएबल का जो पर्पज़ होता है यहाँ पे कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को एक नेम दिया जाता है जहाँ पर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर जनरल की बात आती है तो हम वेरिएबल को कहते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर द डेटा। ओके, तो अब वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलो इसको हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अब इसको कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। ओके, सो देखो जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हमारे रियल लाइफ में ये एक जनरल सिनेरियो होता है। जैसे कि यहाँ पे होता है इनपुट, यहाँ पे होता है इनपुट, उसके बाद होती है उसके ऊपर प्रोसेस, और जो भी मिलता है हमें उसका आउटपुट होता है। ओके, तो ये जनरल मॉडल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और ये जो प्रोसेस है ये हम इनपुट के ऊपर करते हैं। ठीक है, मतलब जो कोई इनपुट होता है हमारे पास उसके ऊपर हम कोई प्रोसेस करते हैं और उससे आउटपुट जनरेट करते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है और कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सो अभी मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कि हमें बनाना है जूस। ओके, सो हमें क्या बनाना है, हमारी प्रोसेस है जूस की, प्रोसेस जूस। हमें किसी फ्रूट का जूस बनाना है, तो फ्रूट के लिए इनपुट क्या होगा, सॉरी जूस के लिए इनपुट होगा फ्रूट। ओके, और जो प्रोसेस होगी हमारी कि हम फ्रूट कैसे बनाते हैं। ओके, मेकिंग अ फ्रूट, जूस। ओके, यह हमारी प्रोसेस है। और फाइनली जो आउटपुट मिलता है हमें, आउटपुट, और ये होता है हमारा जूस फाइनली। ओके, तो ये होता है आउटपुट। सो नॉर्मली इसी तरीके से हमारे रियल लाइफ में या फिर सब तरफ यही मॉडल चलता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर हमारी रियल लाइफ हो, इसी मॉडल पे चलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारा इनपुट है हम डायरेक्टली इनपुट के ऊपर प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मानो कि हमारे पास एक फ्रूट है, जैसे हम देखो कि एप्पल है। ठीक है, हमें एप्पल का जूस बनाना है। ओके, लेकिन एप्पल का जूस बनाने से पहले हमें एप्पल को किसी एक कंटेनर में रखना होगा, तभी हम उसका जूस बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे कि हम मिक्सर के अंदर जूस बनाने के लिए यहाँ पे है हमारा जूसर। ओके, तो इस एप्पल को क्या करेंगे, हम इस जूसर के अंदर रखेंगे। ओके, और बाद में फिर हम इसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करेंगे जूस बनाने की। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो भी हमें कुछ चीज़ बनानी है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल को कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी जगह पे रखना पड़ता है और उसके बाद ही उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सेम इसी तरीके से पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो फ्रूट है ये होता है आपका डेटा।
ये होता है आपका डेटा। अब डेटा के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन करने, क्योंकि हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो डेटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये है डेटा हमारा, जैसे कि यहाँ पे एप्पल, ये हमारा डेटा है। अब एप्पल को हमने किस में रखा है, किसी कंटेनर में रखा है, ये टेम्पररी लोकेशन है। तो ये कंटेनर जो है इसी को कहा जाता है वेरिएबल, इसी को कहा जाता है वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे मतलब सिंपल है कि जब भी हमें किसी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तो उसको किसी न किसी लोकेशन पे हमें रखना पड़ता है और फिर उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। तो यहाँ पे जैसे जो जूसर है हमारा, ये है जूसर, और ये है हमारा रॉ मटेरियल एप्पल। तो सेम इसी तरीके से एप्पल ये हमारा डेटा है और डेटा को हम किसी मेमोरी लोकेशन पे रखेंगे, मतलब वो है वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे हमने एप्पल को जूसर में रखा है तो जूसर क्या है, ये वेरिएबल है और तब जाके फिर इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। ओके, सो हियर how to declare and assignment वेरिएबल, ठीक है। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम कैसे डेटा रखते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसका पहले सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स, देखेंगे यहाँ पे। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, कोडिंग का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके हमें कोड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब सिंटैक्स का मतलब ये है कि कोड किस तरीके से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेरिएबल, वेरिएबल को नेम देना है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, बस। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ पे वेयर अब ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल इट इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा, ओके। यू कैन गिव कस्टम नेम टू वेरिएबल, ओके। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल नेम है, यहाँ पे आप कोई भी नेम डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब चलो इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे है वैल्यू, इट इज एक्चुअल डेटा दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल। सो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मतलब आपका एक्चुअली डेटा होता है जो कि आप वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, मतलब स्टोर करते हो। तो अभी एग्जाम्पल में देखेंगे अभी इसको किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, अब एग्जांपल जैसे कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर करूंगा, तो वेरिएबल को मैं नाम दे दूंगा। जैसे नाम दिया मैंने सिटी, ओके। तो मैंने सिटी नाम से एक कंटेनर बनाया और जिसके अंदर मैं नाम लिखूंगा पुणे, ओके। सो अभी मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सिटी है ये है वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। और ये पुणे जो है ये है एक्चुअल डेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब यहाँ पे आप कोई अपना नाम देते हो और ये नाम देने के लिए आपको
आइडेंटिफायर के रूल्स पता होना ज़रूरी होती है कि उसी रूल से आपको नाम देने होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर पे मेरा पिछला वीडियो है, वो जो वीडियो वेरिएबल चैप्टर देखने से पहले वो वीडियो देखना रिकमेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है सिटी और उसके अंदर रखा है पुणे डेटा। मान लो कि मैं और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे कि एज नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर रखता हूँ मैं 50। तो यहाँ पे एज क्या है, ये एज है वेरिएबल और 50 इज़ व्हाट, इट इज़ अ डेटा। ओके, मतलब हमने एज वेरिएबल मतलब एक लोकेशन बनाया, कंटेनर बनाया जिसके अंदर हम 50 डेटा रखेंगे। और जब भी आपको फिर ये 50 को रेफ़र करना है तो आप इस एज को रेफ़र करोगे तो ऑटोमेटिकली आप 50 को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी ये हो गया वेरिएबल। अभी देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, देखते हैं कि वेरिएबल इंटरनली कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ वेरिएबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो इंटरनली ये कैसे वर्क करता है ये चीज़ हमें पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हमने पहले लिखा था सिटी इक्वल टू पुणे लिखा था। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बनाया। तो जैसे हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो इंटरनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरनली वो क्या करता है कि इस तरह का मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है। जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है तो रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा प्रोग्राम रैम के अंदर लोड होता है, तो रैम के अंदर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, क्योंकि हमारा जो भी डेटा है मेमोरी के ब्लॉक्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और इसी के अंदर ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है और हर ब्लॉक को एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है हर ब्लॉक को एक मेमोरी एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल में होता है, जैसे इसी की X2A03 जैसे X2A3F02 ऐसे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि X43BA6 X582336 एंड X2345 XAFBC3। तो ये जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं हर एक मेमोरी लोकेशन को, तो इस एड्रेस से हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर है। तो जैसे भी हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक मेमोरी ब्लॉक क्या करता है, रिजर्व करता है। ओके, रिजर्व करता है मतलब यहाँ पे हम इसने ये मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया है और इसके अंदर जो पुणे वैल्यू है, ये पुणे वैल्यू इस मेमोरी के अंदर रखी जाती है और इस मेमोरी को नाम दिया जाता है सिटी। ठीक है, तो ये जो डेटा हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर है, इस डेटा को हम वेरिएबल के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके मेमोरी एड्रेस से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो नॉर्मली मेमोरी एड्रेस हमें पता नहीं होते, वो इंटरनली जनरेट होते हैं। तो नॉर्मली उस डेटा को हम वेरिएबल के नाम से ही एक्सेस करते हैं। मतलब जो भी डेटा हम वेरिएबल के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर वो डेटा चला जाता है और उस मेमोरी लोकेशन को वो वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल वर्क होते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको नॉलेज के तौर पर ध्यान में रखना है और आपको काम इसी तरीके से करना है। ठीक है, अभी मान लो कि ये जो मैंने सिटी के अंदर पुणे रखा है, मुझे इसको प्रिंट करना है। तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, जो कि हमें डेटा कंसोल या टर्मिनल पे प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, फंक्शन यूज़ करना है प्रिंट और उसको ये सिटी वेरिएबल देना है। ठीक है, तो जैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा ये, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे प्रिंट क्या होगा, सिटी, तो सिटी के अंदर कौन सा डेटा है, पुणे, तो यहाँ पे प्रिंट होगा पुणे। ओके, तो जैसे भी आप डेटा को वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कर सकते हो डेटा को, और स्टोर करने के बाद आप उस डेटा को उस वेरिएबल के नेम से रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो हम वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल हम बना सकते हैं अलग अलग नाम देके।
और फिर उस वेरिएबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो अभी और कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे एज इक्वल टू 30, ओके, और उसके बाद सैलरी इक्वल टू 40.30, ओके। जैसे कि मेरा नेम है, नेम इक्वल टू कोड लाइन्स, ओके। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट द वेरिएबल, दीज आर द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके। ये वेरिएबल है, दीज आर द वेरिएबल, और ये जो है इसका डेटा है जो कि हमने रिस्पेक्टिव वेरिएबल के अंदर क्या किया है, स्टोर किया है। सो दिस इज अ डेटा, ठीक है। अभी हमें ये पूरा डेटा प्रिंट करना है या फिर यूज़ करना है, तो हम सिर्फ वेरिएबल के नाम से इसको यूज़ करेंगे, ओके। तो फिलहाल मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, और इसके अंदर मैं दे दूँगा एज, फिर इसको और प्रिंट करना है मुझे, इसके अंदर दे दूँगा सैलरी, और प्रिंट करना है मुझे, इसके अंदर दे दूँगा नेम, ओके। तो जैसे भी ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हर एक का आउटपुट इस तरीके से आएगा, ओके। सो सबसे पहले एज है, एज के अंदर कितने है हमारा 30, तो आउटपुट यहाँ पे 30 आएगा। सैलरी के अंदर कितना है 40.30, और नेम के अंदर क्या है हमारा कोड लाइन्स। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, इस तरीके से आप पाइथन के अंदर वेरिएबल बना सकते हो और वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, ताकि आप उस डेटा को बार बार यूज कर सकते हो यूजिंग वेरिएबल नेम। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल, ओके। सो अभी हम इसका और एक देखते हैं वेरिएबल को, रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल के रिगार्डिंग और कॉन्सेप्ट है रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल। रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ओके। सो रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल के अंदर पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखिए, फिर उस वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू रखेंगे, मतलब उसको रीअसाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा एक वेरिएबल है, जैसे कि हमारा सिटी नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने रखा है पुणे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू दिया है, मतलब सिटी के अंदर पुणे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट बोलते हैं। मतलब वेरिएबल के अंदर हम किसी वैल्यू को रखते हैं, उसी को असाइनमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने सिटी के अंदर पुणे रखा है, तो यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे। तो मेमोरी के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स है, ओके। तो इसमें से कोई एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा इंटरनली, जैसे कि मानो ये ब्लॉक रिजर्व हुआ है, इसको नाम दिया गया है सिटी, और इसके नाम इसके अंदर पुणे चला गया है, और इसका एक मेमोरी एड्रेस है जो कि हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। अब इस तरीके से बन चुका है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे लिखूँगा सिटी। तो जैसे भी ये प्रिंट पर रन होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे हम, आउटपुट, तो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। तो लाइन नंबर 2 जब रन होगी तो सिटी के अंदर क्या है पुणे, तो यहाँ पे आउटपुट में पुणे आ चुका है। अब हम इस वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, मतलब सिटी के अंदर फिर कोई अलग वैल्यू रख सकते हैं। सो सिटी इक्वल टू मुंबई, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, हमने सिटी के अंदर फिर से नई वैल्यू रख दी, तो इसी को कहा जाता है रीअसाइनमेंट। क्या कहा जाता है, रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ओके। तो वेरिएबल के अंदर आपने फिर से नई वैल्यू रख दी। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, जो पहली वैल्यू पुणे है वो रिमूव हो जाती है, और उसके ऊपर दूसरी वैल्यू ओवरराइड होती है, जैसे कि मैंने मुंबई रखा है, ओके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। लास्ट में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू वेरिएबल की फाइनल वैल्यू होगी, पहली वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट फंक्शन से सिटी, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो फिर आउटपुट इसका आएगा मुंबई, क्योंकि अभी सिटी के अंदर क्या है, मुंबई है, ठीक है। तो इस तरीके से रीअसाइनमेंट आप वेरिएबल के अंदर रीअसाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट मल्टीपल असाइनमेंट, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि हम सिंगल वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर
वैल्यू रखते हैं सिंगल। लेकिन पाइथन हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम एट ए टाइम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। ओके, तो देखो किस तरीके से, तो ये पॉइंट है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, सो मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है कि पाइथन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम कॉमा सिटी कॉमा एज, तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाए इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू असाइन करेगा। नेम पहला जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो वैल्यू असाइन करते वक्त फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है। जैसे पहला मेरा नेम है, नेम रखेंगे हम राजू, कॉमा सेकंड है सिटी, सिटी के अंदर पुणे रखेंगे, और थर्ड है एज इक्वल टू 20। ओके, तो इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं मल्टीपल और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क होगा, ये राजू है, ये राजू नेम के अंदर चला जाएगा, ये पुणे है, पुणे सिटी के अंदर चला जाएगा, और ये 20 है एज, ये एज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आप सिंगल स्टेटमेंट में क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल असाइन कर सकते हो। और अगर आप इसको प्रिंट करोगे, इसको प्रिंट स्टेटमेंट से, प्रिंट फंक्शन से, तो जैसे आप यहाँ पे नेम प्रिंट किया आपने, फिर इसको प्रिंट करोगे प्रिंट सिटी एंड प्रिंट एज। तो अगर आप इस तरीके से इसको प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, नेम के अंदर क्या है राजू, सिटी के अंदर क्या है पुणे, और एज के अंदर क्या है 20। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हो। मल्टीपल वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू सेम टाइम आप रख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, सो राइट नाउ अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे वेरिएबल के अंदर, डिलीटिंग अ वेरिएबल। मतलब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मतलब कोई मेमोरी लोकेशन बनता है। अब ये केस में जो है ये जो हमारा मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट है, इस केस में जैसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो रैम है, रैम के अंदर जो मेमोरी ब्लॉक्स है इस तरीके से, तो ये मेमोरी असाइन होती है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नेम सिटी एज, तो यहाँ पे नेम एक मेमोरी असाइन हुई है, यहाँ पे सिटी हुई है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एज। तो यहाँ पे रैंडमली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। ठीक है, तो जहाँ नेम के अंदर क्या है हमने असाइन किया था राजू, सिटी के अंदर था पुणे, और एज के अंदर था एज 20। तो इस तरह से क्या होता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किसी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं और उसके अंदर हम डेटा रखते हैं और उसी मेमोरी लोकेशन को उस वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल मैकेनिज्म वर्क होता है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे डिलीटिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल को किस तरीके से डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पॉइंट है डिलीटिंग वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं और उसके अंदर डेटा रखते हैं। अगर वेरिएबल डिलीट करना मतलब क्या कि जो भी मेमोरी लोकेशन बना हुआ है वो डिलीट हो जाता है, रिलीज हो जाती है मेमोरी, उसी को क्या कहा जाता है, डिलीटिंग अ वेरिएबल। तो चलो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो वेरिएबल है मेरा एज इक्वल टू मैंने 30 लिख दिया। तो जैसे मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई हो गया, रिजर्व हो गया। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे मेरा वेरिएबल यहाँ पे मेमोरी बन गई, इसको नाम दिया एज और इसके अंदर 30 चला गया और इसका मेमोरी एड्रेस है हेक्साडेसिमल में इस तरीके से। ठीक है, सो अभी ये मेमोरी लोकेशन मेरा बन चुका है। अब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो मैंने एज को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, 30। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 30 आउटपुट आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये वेरिएबल, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये इसको डिलीट करना है, वेरिएबल को डिलीट करना है। मतलब जो मेमोरी मैंने यहाँ पे रिजर्व की है इसको फ्री करना है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे डेल कीवर्ड, डेल, और जिस वेरिएबल को डिलीट करना है उसको यहाँ पे देना है एज। सो ये जो डेल है ये है कीवर्ड। कीवर्ड म्हणजे लैंग्वेज का एज इट इज़ एक वर्ड होता है डेल, या फिर उसको आप बोलते हो कमांड बोल सकते हो, ठीक है। सो डेल कमांड का यूज़ करके आप ये जो उसके आगे देना है, ये जिस वेरिएबल को क्या करना है आपको डिलीट करना है वो वेरिएबल को देना है। सो जैसे भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, जैसे लाइन नंबर 1, 2 और लाइन नंबर 3, जैसे भी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एज बना था मेमोरी के अंदर, यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये सारा, ये मेमोरी फ्री हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जैसे मेमोरी फ्री हो गई, फिर आप अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट एज तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो रन टाइम में यहाँ पे क्या आएगा, एक एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? नेम एरर, नेम एरर। यहाँ पे नेम एरर आ जाएगा, और एरर का डिस्क्रिप्शन होगा, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, एज, एज वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से एरर आएगा। एरर का टाइप क्या होगा, नेम एरर, मतलब उसका एक एरर का टाइप है, नेम एरर टाइप का एरर आएगा। और एरर क्या आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, ये एज हमारा वेरिएबल है, ओके। वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हुआ कि आपने ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपने उसको डिलीट किया है, तो वो वेरिएबल अभी नहीं रहा है, वो मेमोरी लोकेशन पूरा रिलीज हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ओके। तो इसी को कहा जाता है डिलीटिंग अ वेरिएबल, ओके। तो आप वेरिएबल डिलीट कर सकते हो पाइथन के अंदर, वो फीचर पाइथन प्रोवाइड करता है। और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, और मल्टीपल वेरिएबल भी आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ दीज आर द ऑल अबाउट द वेरिएबल, ओके। सो हम थ्योरी के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअली देखा है कि वेरिएबल क्या है, किस तरीके से वर्क होते हैं, और उसके अंदर हम किस तरीके से वैल्यू रखते हैं, ओके। तो ये हो गया वेरिएबल। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। तो अभी चलो देखते हैं इसका प्रैक्टिकली, हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो नाउ हियर ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे पाइथन की कोडिंग करने में। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, ठीक है। पाइथन नाम से फोल्डर मैंने बनाया यहाँ पे। अब इस फोल्डर को आपको ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको राइट बटन क्लिक करो इसके ऊपर, और यहाँ पे ओपन विथ कोड करना है, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर क्या होगा, VS कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है पाइथन की, जिसके अंदर हम पाइथन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो फाइल है, यहाँ पे मैं बनाऊँगा variable.py, ठीक है। तो ध्यान में रखना है पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, py होता है। तो आपको py एक्सटेंशन से फाइल बनानी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ठीक है, तो ये हमने देखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखा था सिटी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिटी, ये मेरा वेरिएबल है, और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे पुणे, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमने बनाया है, कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। और जैसे भी अब मैं इस वेरिएबल को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। यहाँ पे यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर पास करना है सिटी, जिसको हमें प्रिंट करना है। तो वेरिएबल जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन, यहाँ पे बटन क्लिक करके आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा पुणे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, उसके अंदर वैल्यू रखी है, और उसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे
कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए थे और तीनों को भी प्रिंट किया था। तो चलो 3 वेरिएबल को हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ऑलरेडी सिटी बनाया हमने, एज के अंदर लिखेंगे 20, उसके बाद है नेम के अंदर रखेंगे राजू, और जैसे हमारा सैलरी था, सैलरी के अंदर हमने दिया था 40.30, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वेरिएबल हमने बनाए हैं और उसके अंदर वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। पहले सिटी को प्रिंट किया है हमने, यहाँ पे पहले सिटी को प्रिंट किया है, ओके। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट सैलरी को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और प्रिंट नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सारे वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिए। तो आप यहाँ पे VS कोड में एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी जाके ये प्ले बटन आता है, मतलब रन बटन आता है। अगर आपको मैनुअली रन करना है तो आप इसको मैनुअली इस तरीके से रन कर सकते हो। जैसे हमारा कमांड है आपकी पाइथन इंटरप्रेटर कमांड है पाइथन, और आपको फाइल का नाम देना है। जैसे मेरे फाइल का नाम क्या है, variable.py। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये कोड रन होगा, और यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है पुणे 40.3 यानी राजू, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल बना सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल, और उसके अंदर डेटा रख सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्योरी में हमने देखा था रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ओके। तो वेरिएबल का रीअसाइनमेंट मतलब ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू असाइन किए, अभी इस वैल्यू के बदले हमें दूसरी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट किया था इस तरीके से। अब हम फिर से नई वैल्यू देते हैं। जैसे हमारा नेम ऑलरेडी है, तो नेम के अंदर पहले राजू था, तो हमें इसके अंदर रानी करना है, तो ये हो गया रीअसाइनमेंट। उसके बाद सैलरी में हमारा था 40.30, तो मैं यहाँ पे 3000 रखूँगा, तो ये रीअसाइनमेंट हो गया। जो सिटी था हमारा, सिटी के अंदर पुणे था, तो मैं यहाँ पे मुंबई कर दूँगा, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया रीअसाइनमेंट। तो अभी पहली जो वैल्यू थी इसके अंदर वो रिमूव हो गई, और ये नई वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अभी फिर से मैं इसको प्रिंट करूँगा, नेम सैलरी और सिटी, ठीक है। तो एज को हटा देंगे क्योंकि एज को रीअसाइन नहीं किया, फिर इसको कर देंगे एज इक्वल टू 70। सो यह आपको ज़रूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको रीअसाइनमेंट कर सकते हो वेरिएबल को, ठीक है। अभी देखो इसको रन करेंगे, रन करने के बाद देखो किस तरीके से आउटपुट आता है। यहाँ पे देखो ये पहले वाला डेटा था, अब ये नया डेटा उसके अंदर हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रीअसाइनमेंट हम कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अभी ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। तो हम वेरिएबल के अंदर मल्टीपल क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल बनाएंगे, एज नेम एंड सिटी, ठीक है। ये वेरिएबल बनाए। अब एज के अंदर रखेंगे 10, नेम के अंदर रखेंगे राजू, एंड यहाँ पे सिटी के अंदर रखेंगे हम यहाँ पे पुणे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं और उसके सेम ऑर्डर के हिसाब से वैल्यू दे दिए। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिस ऑर्डर में वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उसी ऑर्डर में उसको वैल्यू देना होता है, ठीक है। तो अभी चलो इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसके अंदर एज प्रिंट करेंगे, कॉमा नेम कॉमा सिटी, ओके। तो आप प्रिंट फंक्शन में एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो या फिर प्रिंट सिंगल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन पे सेपरेट वीडियो आएगा मेरा, जिसके अंदर प्रिंट फंक्शन को अच्छी तरह से हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा और इसको रन करूँगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 10 राजू और पुणे, इस तरीके का क्या हुआ है, हमें आउटपुट मिला है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को बना सकते हो और उसके अंदर साइमल्टेनियसली वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने देखा था डिलीटिंग का वेरिएबल। तो वेरिएबल को किस तरीके से डिलीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान लो कि मुझे डिलीट करना है नेम, तो यहाँ पे मैं डिलीट डेल यूज़ करूँगा और यहाँ पे नेम यूज़ करूँगा।
तो यहाँ पे जो नेम था ये मेरा वेरिएबल, ये अब डिलीट हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जावा। तो यहाँ पे देखो रिसेंटली एक एरर आया है, एरर का नाम है देखो नेम एरर, और नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये नेम जो है इसको हमने डिलीट किया है। ओके, इसलिए ये एरर आया है कि आपने जो नेम यूज़ किया है वो बोलता है कि वो नेम एग्जिस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हो पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द del कीवर्ड। ओके, सो गाइज दिस इज all about the variable in a Python. It is a very simple concept. और first step is that to declare the variable and use the variable. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ हमने प्रिंट ऑपरेशन ही परफॉर्म किया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अलग अलग ऑपरेशन हम बनाएंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग करेंगे, हैंड्स ऑन साउंड प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।